आज हम क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करती है। तो मानो कि ये एक इंडिया है, इंडिया में जो है काफ़ी तरह की जो है काफ़ी ज़्यादा 5-6 लाख से भी ज़्यादा जो है विलेजेस है। तो उनमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वाटर की ज़रूरत को देखना, कहीं पानी की कमी नहीं हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी की देखना कहीं रिड्यूस नहीं हो रही हो सप्लाई, या फिर रोड कनेक्शन देखना। तो ये काफ़ी जो है दिस इज़ नॉट ए स्मॉल टास्क। तो इसके एडिशन में देखा जाए लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, साथ में इसको अपडेट करना, तो इस चीज़ का भी काफ़ी जो है रोल रहता है इनका। और अगर बाय चांस विलेज में किसी के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हो रही हो या डिस्प्यूट्स हो रही है, लड़ाई वगैरह, तो उसको भी निपटाना, डियाल्ट करना, मतलब उसके साथ निपटाना, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनका रोल रहता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है हम आज पढ़ेंगे 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम कि वो कैसे वर्क करते हैं, कुछ 2 एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस पिक्चर में साफ दिख रहा है कि 2 आदमी हैं, एक का नाम है मोहन, दूसरे का नाम है रघु। इनके दोनों के बीच एक क्वेरल हो रहा है, यानी कि एक झगड़ा हो रहा है इनके दोनों के बीच में गांव में। किस बात को लेके हो रहा है वो हम स्टोरी में पढ़ते हैं। तो मोहन जो है एक किसान है, एक फार्मर है, उसकी जो अपनी फैमिली है, उसके अपनी जो है पास क्या है छोटी सी एग्रीकल्चर फील्ड है, और वो काफ़ी सालों से जो है फार्मिंग करता आ रहा है। तो उसने उसके साथ वाली जो है फील्ड वो किसके रघुस की है, और उसकी छोटी सी बाउंड्री है उसको बोला जाता है बंड। तो अगली सुबह क्या हुआ कि जो मोहन है ना, मोहन ने नोटिस किया कि जो रघु की लैंड है उसने शिफ्ट कर दी है, उसने अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड कर दिया है मेरी तरफ कुछ फीट। तो इतना मतलब क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि जो मोहन की लैंड है, अपनी मेरी लैंड है, उसने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, और अपनी लैंड की साइज़ को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो जब वो इतनी चीज़ देखता है तो फिर वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है मोहन को कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो इससे क्या होता है, वो डर भी जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है। तो वो डर जाता है फिर, क्योंकि जो रघुस की फैमिली है ना, उनकी अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स है। इसके अलावा जो उसके अंकल हैं ना, अंकल जाने के चाचू बोलते हैं, तो उनके गांव की जो है वो सरपंच है। तो इस बात से वो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो इतना करेज करके, इतना साहस जुटा कर भी उसके घर पे जाता है, रघु के घर पे। जब वो घर पे उसके घर पहुंचता है तो उनके दोनों के साथ क्या होता है, मोहन और रघु के साथ ये होता है फाइट होने लग जाती है, काफ़ी आर्गूमेंट होते हैं। तो रघु जो है वो साफ मना कर देता है, बोलता मैंने तो कोई मूव नहीं की, कोई शिफ्ट नहीं की, कोई एक्सपैंड नहीं की अपनी लैंड। तो वो इनकार कर देता है। तो अपने जो है हेल्पर्स को वो बुलाता है, हेल्पर्स वो जो उसकी खेत में काम करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको वो बुलाता है और मोहन को मारना स्टार्ट कर देते हैं, उसको पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनके जो नेबर्स होते हैं नहीं आस पड़ोस के, तो कमोशन हो जाते हैं। कमोशन यानी कि हलचल जब मचता है, तो वो उनको जब वो सुनते हैं वो आ जाते हैं उस स्पॉट पे, उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे मोहन को मार रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं वहाँ से मोहन को, तो उसके जो नेबर है आस पड़ोस के। तो मोहन को ना सिर पे और उसके जो हाथ पे है वो काफ़ी ज़्यादा बैडली हर्टेड हुआ है, और उसके जो नेबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको पट्टियाँ वगैरह दवाई शवाई जो है फर्स्ट एड कर रहे हैं उसको। तो उसका फ्रेंड जो है वो सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो, लोकल पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे जाके ना अपनी फाइल रिपोर्ट कराओ। तो इसने ये सजेस्ट किया। कुछ डाउटफुल थे, कुछ लोग जो है वो कहने लगे कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कुछ कहने लगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे लगते हैं, तो और हमें रिजल्ट इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो रघुस की फैमिली है ना वो काफ़ी वेल कनेक्टेड है किसके साथ, पुलिस स्टेशन के साथ, तो इम्पॉसिबल है कि वो हमारी बात सुने। तो इतनी ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद आखिर में डिसाइड होता है कि जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन जाएगा, अपने कुछ नेबर्स जो है ना उसके साथ, वो उनके साथ जाएगा जिन्होंने उस इंसिडेंट को देखा, तो उस घटना को देखा। तो जो ये है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो रास्ते में क्या होता है, ये बात करते करते जाते हैं पुलिस स्टेशन के रास्ते में। जब वो पहुंचते हैं तो नेबर कहने लगते हैं कुछ कि एक काम करते हैं, हम थोड़े ज़्यादा पैसे देकर हम ना मेन जो है ना पुलिस स्टेशन टाउन में, वहाँ पे क्यों ना चले जाए, वहाँ पे हम जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे ना मोहन बोलने लगता है, एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं, बात पैसों की नहीं है, बात है केस को रजिस्टर करना अपनी पुलिस स्टेशन में, बिकॉज हमारी जो गांव है वो भी एक एरिया ऑफ वर्क के अंडर आता है, यानी कि हमारे गांव का भी एक अपना जो है पुलिस स्टेशन है।
तो मोहन इस बात को जब बोला तो हर एक जो है बोलता है कि जो पुलिस स्टेशन है उसका अपना एक एरिया होता है जिसके अंडर उसका कंट्रोल रहता है, और हर पर्सन जो है उस एरिया में जो रहता है अगर उसको कोई रिपोर्ट केस करवानी है वो करवा सकता है। अगर वो अपनी मतलब कोई इन्फॉर्म करना चाहता है पुलिस को किसी चोरी के बारे में या किसी एक्सीडेंट के बारे में या किसी मतलब इंजरी के बारे में, फ़ाइट के बारे में, तो वो मतलब उसको इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस स्टेशन को। आगे उनकी ड्यूटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि वो उस चीज़ की इंक्वायरी करे और उसको इन्वेस्टिगेट करे और उस केस पे एक्शन लिया जाए उस जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका एरिया पड़ता है। तो द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। तो क्या हुआ, जब वो पहुँचे तो पुलिस स्टेशन पहुँचे तो मोहन जो है वो गया इंचार्ज के पास, जो पर्सन था इंचार्ज जिसका नाम जो वहाँ का क्या था SHO यानी कि स्टेट हाउस ऑफिसर था वो। तो उसको कहता है कि इसके बारे में जब वो बताता है कि कैसे क्या हुआ, तो उसने मतलब अपनी कंप्लेंट बोलता है, चाहता है कि मेरी कंप्लेंट लिखो। तो SHO जो होता है वो रूडली बिहेव करता है, वो बोलता है नहीं मैं छोटी छोटी ना कंप्लेंट्स नहीं लिखता, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, माइनर कंप्लेंट्स मतलब छोटी मोटी जो कंप्लेंट लिखनी, तो वो मना कर देता है, कहता है ना मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट करूँगा और ना ही मैं इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो इनमें क्या होता है कि जो मोहन है वो उसको इन फ्रंट ऑफ SHO को क्या करता है, शो करता है अपनी जो उसको इंजरीज हुई होती ना, जो उसको मारा पीटा होता है। तो इनमें फिर क्या होता है SHO वो बिलीव नहीं करता, वो विश्वास नहीं करता। फिर मोहन जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं करूं। फिर वो श्योर नहीं होता कि क्या पता मेरी जो है कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुई भी है कि नहीं, वो श्योर नहीं होता। फिर उसमें क्या करता है वो जाता है अपने नेबर्स को बुलाता है ऑफिस में, और उनके नेबर जो है इंचार्ज के साथ काफ़ी स्ट्रांगली जो है आर्गूमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम भी उस समय थे जब मोहन को मारा जा रहा था, तो उसको मतलब काफ़ी सीरियसली उसने इंजरी पहुंचाई। तो फिर क्या होता है, फिर इंसिस्टेड हो जाता है कौन, SHO अपनी फाइल मतलब जो उसकी फ़ाइल है उसको रजिस्टर करने में, रिकॉर्ड करने में। फिर फाइनली वो जो ऑफिसर है वो एग्री हो जाता है। तो फिर वो मोहन को पूछता है कि क्या मतलब क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। फिर वो कंप्लेंट लिखता है, राइट डाउन करता है वो। फिर वो लोगों को कहता है कि मैं अगले दिन क्या करूँगा, अपने कांस्टेबल को भेजूँगा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था। तो ये तो हमने सुन लिया। फिर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो हमने देखा कि जो मोहन और रघु है उनके बीच में काफ़ी स्ट्रांगली आर्गूमेंट होते हैं फील्ड्स को लेके, फील्ड्स की बाउंड्री को लेके। तो क्या इनकी जो डिस्प्यूट है पीसफुल मैनर में सेटल डाउन हो सकते हैं? क्या ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे लैंड के रिकॉर्ड्स को लिखा जाता है? तो अगर है तो कैसे होता है ये काम? लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन। ये हम देखते हैं कि इस काम को कैसा किया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो मेजरिंग लैंड को मेज़र करना, उस लैंड के रिकॉर्ड को लिखना, तो ये मेन वर्क रहता है किसका, पटवारी का। तो पटवारी जो है इसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे कि कुछ विलेजेस में इसको बोला जाता है ऑफिसर्स को लेखपाल, और कुछ में क्या कहा जाता है, कुनुंगो। तो कई जगह में कहा जाता है कर्मचारी, और कई जगह विलेज ऑफिसर रहते हैं। अगर आप में से कोई भी वहाँ पे रहता होगा रूरल एरियाज़ में, तो आप देखना कि आपके जो वो पटवारी है जो कि मेजर का लैंड करता है और रिकॉर्ड रखता है, उनको क्या बोलते हैं, किस नाम से उनको बुलाया जाता है, विलेज ऑफिसर या कर्मचारी। तो जहाँ पटवारी, तो ये जो है सारा जो काम है ये पटवारी करता है। और हर एक पटवारी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि ये बड़ा सा विलेज है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा जो काम है वो पटवारी एक अकेला ही उसकी चीज़ को वो करे, रिकॉर्ड करे, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, अगर एक विलेज है ना, इसमें भी छोटे छोटे जो है ग्रुप ऑफ जो है विलेजेस, ग्रुप ऑफ लोगों का होता है, जो कि हर एक का जो है अपना अपना पटवारी होता है। ठीक है, आप भी कभी अपने ना गांव में देखना, अगर आप रहते हो तो वहाँ पे हर एक जो है अपना अपना पटवारी का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो मैप और कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स होती है वो क्या करता है, अपनी रजिस्टर होता है ना, उसके अगले पेज में ना शॉर्ट पार्ट होता है एक रिकॉर्ड का, वो ना रिकॉर्ड रजिस्टर करता है वो कौन, पटवारी। ठीक है, इसका काम होता है। फिर पटवारी जो है उसके खुद अपने कुछ ऐसे भी वेज होते हैं कि जिससे वो क्या करता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स को क्या करते हैं, मेज़र करता है। तो ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पे लॉन्ग चेन का भी यूज़ किया जाता है।
तो इन अब स्टांस में देखने के लिए हम पटवारी जो है वो क्या करता है, मोहन जो रघु है उनकी वहाँ पे जाता है, उनकी लैंड को मेजर करता है और उस चीज़ को कंपेयर करता है किसमें, जो उसने रिकॉर्ड की जाती है अपने रजिस्टर कॉपी में, उस चीज़ को क्या करता है वो कंपेयर करता है। इफ़ अगर इन दोनों की मैच नहीं कर रही हो, यानी कि रघु की फाइल के साथ अगर वो मैच नहीं कर रही, अगर कुछ भी चेंज है थोड़ा सा, तो इधर से पता चल जाता है कि जो फील्ड है जो उस बाउंड्री की वो क्या है, चेंज की हुई है, इधर से साफ पता चल जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये पटवारी होता है ना, पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑर्गेनाइज करता है, क्या करता है, लैंड रेवेन्यू जाने कि लैंड का जो टैक्स है, रेवेन्यू जो होता है उसको कलेक्ट करने की जो है फार्मर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जितनी भी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन होती है वे किसको देते हैं, गवर्नमेंट को, क्रॉप्स के बारे में कि हमारे गांव में हमारे एरिया में इतनी क्रॉप्स हुई है, इस तरीके की क्रॉप्स हुई है, इस बारे में जो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन देता है टू द गवर्नमेंट। तो जितना भी रिकॉर्ड रहता है तो ये जो डन किया जाता है और ये इम्पोर्टेंट जो डन करता है वो करता है पटवारी। और ये पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि वो रेगुलरली क्या करे, इस चीज़ को अपडेट करे, बिकॉज क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मर्स जो है, ये समझो एक फील्ड है, ठीक है, तो आज मेरा मन कर लिया मैंने ये ग्रो कर लिया, कुछ देर के बाद मेरा मन कर लिया ये ग्रो करने का, तो इस वजह से जो है अपने फार्मर्स अपनी मर्जी से जो वो चेंज करते हैं अपने क्रॉप को, तो उस चीज़ को भी क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है किसको, पटवारी को। तो कुछ ऐसे सोचते हैं नहीं, अगर जैसे कि मैं आपने चाहे आप चाहते हो कि अगर मैं आज ना इधर ये क्रॉप जो है उगाऊंगा, फिर कुछ देर के बाद आप चाहते हो कि नहीं, जब आपका हो जाएगा क्रॉप वाला सीज़न ख़त्म, फिर आप चाहते हो कि अब मैं क्या करूँगा, इस थोड़ी सी जगह में अपना कुआं जो है डिग करूँगा, कुआं जो है बनाऊँगा। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती है उस चीज़ को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है डे बाय डे। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक खासरा रिकॉर्ड है पटवारी का, जहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑन द मैप के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है उस प्लॉट ऑफ लैंड जो है सर्टन पर्टिकुलर पर्सन की जो है यहाँ पे बताई गई है। तो जैसे कि इन सबका जो है रिकॉर्ड को रखना, तो ये सारा काम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट के। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के, जो कि कौन होते हैं, जो सीनियर पीपल होते हैं उस डिपार्टमेंट की, जो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को, जाने की पटवारी है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ, ये एक पटवारी है, इस पटवारी के काम को क्या करना है, मतलब सुपरवाइज करना कि क्या ये काम जो है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये कौन होता है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगा लो आप, ये गवर्नमेंट का ही होता है। तो ये सीनियर पीपल होती है जो कि इस चीज़ को सुपरवाइज करते हैं कि पटवारी कहीं ना कहीं जो है गलत काम ना करे। तो इंडिया में जो है हर स्टेट जो है, जाने कि इंडिया ये है, इंडिया जो भी डिवाइडेड है हर स्टेट्स में, ये स्टेट्स हो गए, और एक एक स्टेट्स में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होती है, और उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सब डिवाइडेड होता है, जाने कि डिवाइडेड होता है, बांटा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, काफ़ी जो है हमारी गवर्नमेंट जो है स्मूथली रन होती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि बताया यहाँ पे, अगर लैंड के रिलेटिंग कोई इशू हो, डिस्ट्रिक्ट जो है डिवाइडेड होते हैं सब डिवाइडेड में, तो जो सब डिवाइडेड होते हैं उसको भी डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिवाइडेड होते हैं ना उसको भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिसको बोलते हैं तहसील या तालुका। तो उसका जो हेड रहता है उस चीज़ का, तहसील का, उसको बोला जाता है, मतलब जो तहसील का कौन हेड रहता है, डीसी, और जो तहसील है तहसील उसकी जो डीसी के अंडर कौन आता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि जो तहसील में आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, उसका जो हेड होता है वो होता है डीसी, और जो इसके अंडर कौन आता है, पटवारी। ठीक है, ये इसके काम को देखता है, ये इसके काम को देखता है, ऐसे ऐसे जो है प्रोसेस चलता है। तो इसका काम होता है कि वो जो है पटवारी के काम को सुपरवाइज करे और इंश्योर करे कि जो है रिकॉर्ड उसने प्रॉपर्ली तरीके से जो है रखा है, जो लैंड रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया वो क्या ठीक तरह से उसने किया है, ये मेक श्योर करता है। और जो उसकी कॉपी मिलती है रिकॉर्ड की, वो मतलब जैसे कि हम सर्टिफिकेट बनाते हैं अपने कास्ट से सर्टिफिकेट, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, तहसील से, क्योंकि तहसील जो है उसके पास जो है काफ़ी ये हमारे रिकॉर्ड रहते हैं। तो जो तहसील का ऑफिस है वो मैक्सिमम जो है लैंड के पे अगर डिस्प्यूट हो रहे ना तो उसके लिए सुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू लॉ है, न्यू लॉ में क्या है, एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि एक अमेंडमेंट एक्ट हुई 2005 में। यहाँ पे क्या बताया, एक स्टोरी है, ऑफन अक्सर जो है लोग जो है हम लोग जब
किसान जो होते हैं जिनकी अपनी लैंड होती है ना, हम सोचते हैं कि ये आदमी की लैंड है, हम कभी नहीं सोचते कि ये वुमेन की लैंड है, चाहे वो उस पर काम कर रही हो नहीं, हमें वो दिखेगा कि वो काम कर रही है, लेकिन हम उसको कभी कंसीडर नहीं करते कि वो एक वुमेन की लैंड है, हम बोलते हैं फलाने की लैंड है, उस बंदे की लैंड है। तो इससे क्या होता है, एक हम स्टीरियोटाइप जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स में ना हिंदू वुमेन जो थी उसको शेयर नहीं मिलता था अपनी एग्रीकल्चर लैंड की। जब उनकी शादी हो जाती थी या फिर नहीं भी होती थी, उनको लैंड की एग्रीकल्चर जो है उस लैंड का शेयर नहीं मिलता था। तो अगर उनकी बाई चांस उसकी पापा की डेथ भी हो जाए तो जो भी लैंड का है डिवाइडेड इक्वली किया जाता था अमंग द सन के बीच में। तो रिसेंटली क्या हुआ कि लॉ को चेंज किया। रिसेंटली फिर हमें देखा कि जो हिंदू फैमिलीज हैं, तो हिंदू फैमिलीज में चाहे वो सन हो, चाहे वो डॉटर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनके घर के फैमिली का जो मेंबर हो उनमें क्या होना चाहिए, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए लैंड के लिए। लैंड का जो शेयर है सबको जो है इक्वली तरीके से मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे उसकी शादी क्यों ना हो जाए। तो ये जो लॉ था ये सेम अप्लाई होगा सभी स्टेट में और सभी यूटी में ऑफ द कंट्री इंडिया की, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो लॉ है ये काफ़ी जो है वुमेन को क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट जो है प्रोवाइड हुई फॉर वुमेन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुधा एक है, वो अपने घर पे क्या है, बड़ी लड़की हैं, बड़ी बेटी हैं, तो उनके अपने एग्रीकल्चर जो है वो उनकी फैमिली जो है एग्रीकल्चर वजह से उनकी फैमिली रन करती है। तो उसकी लड़की की जो है शादी हो गई है, वो अपने आस पड़ोस की विलेज में रहती है। तो जब उसकी पापा की डेथ हुई तो फिर उसने क्या किया, अपने मम्मा के पास आती थी फार्मिंग वर्क में काम करवाने। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मा ने गए थे पटवारी के पास, उसकी मम्मा ने पूछा पटवारी को कि क्यों ना, मतलब मैंने अपनी ना लैंड ट्रांसफ़र करनी है किसके नाम पे, अपनी बेटी के नाम पे, साथ में उसके उनके बच्चों के नाम पे भी। तो वो क्या करती है, उसकी सुधा की मदर जो है कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज करती है फार्मिंग। तो वो बोलती है कि जो विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर की मदद से और सिस्टर की मदद से, सिमिलरली वो बोलती है कि जो सुधा है वो भी एश्योरेंस उसको रहे, मतलब उसको वो हमारे साथ भी रह सके, इस तरह की मतलब वो होनी चाहिए, इस तरह की उसने बात बोलती कि वो भी हमारी जो है लैंड के शेयर्स पे भी वो डिपेंड हमेशा के लिए रह सकती हैं। तो जब यही बात हुई फिर इसकी वजह से जो है न्यू लॉ है। तो जैसे हम इधर पब्लिक सर्विस देख रहे हैं, सर्वे देख रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है गवर्नमेंट का, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो एग्जांपल ली थी रिलेटेड जिससे किसके थी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड सेकंड था मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, यानी कि मेंटेन बनाए रखना लॉ एंड ऑर्डर को, और दूसरा काम था कि मेंटेन रखना लैंड रिकॉर्ड्स को, ठीक है। दो तरह के हमने एग्जाम्पल को देखा। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि हमने रोल किसका एग्जामिन किया, पुलिस का। सेकंड केस में हमने पटवारी के रोल को एग्जामिन किया। तो जो एक काम है सुपरवाइज कौन करता है, दूसरे लोग जो कि उस के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पटवारी का जो सुपरवाइजर होता है वो कौन होता है, तहसीलदार, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट, जिसको जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। तो ऐसी जो SHO होती है ना, इनकी जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट होती है ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो हमने देखा कि जो इनकी दोनों की सर्विस थी ना, कि ये कैसे अपनी सर्विस को यूज़ करके लोगों को कैसे सर्विस दे रहे हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमने देखी कि वो जो लोग फेस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि यूज़ की जाती है, और उनके लिए कहते हैं कि ऐसी सर्विस बनाई है तो अपने जो है लॉ के मुताबिक उस चीज़ को क्या करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए। तो इसलिए जो है लॉ को बनाकर इस चीज़ को जो है फ्रेम किया गया है। तो हम प्रॉब्लम्स जो है देखते हैं कि जो अदर पब्लिक सर्विसेज है और फैसिलिटेड है जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट के थ्रू, तो हम देखते हैं और भी सर्विसेज। तो यहाँ पे इस बारे में हमने देखा था। तो आई होप आपको अच्छा लगे।